अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। 10th क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 5.3 कंप्लीट की थी। आई होप आप सबने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने 5.4 स्टार्ट करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट में है कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली होती क्या हैं? वो इक्वेशन जिनकी पावर 2 हो। क्वाड का मतलब होता है 2। ऐसी इक्वेशंस जिनकी जो स्टार्टिंग या हाईएस्ट पावर है वो 2 हो। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो 2 है। क्वाड का मतलब होता है 2। अब ना सारी ही इक्वेशंस जो है ना वो क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करने का जो हमारे पास मेथड है ना वो क्या होगा यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड कि सम अलजेब्रिक इक्वेशंस आर नॉट इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, they can be reduced or transformed into quadratic equations by suitable substitution method। क्या होता है कि कुछ इक्वेशंस होती हैं वो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशंस की नहीं होती, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए या तो उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं या उन टर्म्स को रिड्यूस करते हैं किसी और फॉर्म में, और देन हम लोग उसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर लेके आते हैं और उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करते हैं। और इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं बेसिकली उनको बोलते हैं हम इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आज फर्स्ट हम टाइप स्टडी करेंगे, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है उसकी, टाइप नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पे जैसे इक्वेशन आपकी ऐसे मेंशन हो, ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ए बी आपके पास कॉफिशेंट हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। एक्स वाई आपके पास यहाँ पे जो एक्स और ये एक्स मेंशन है, यहाँ पे ये दोनों जो एक्स हैं ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। सी कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये जो आपके पास ए है इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए आपके पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए आपके पास 0 होगा तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट वाली टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर ही 2 है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ए आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड बात, यहाँ पे जो आपके पास n मेंशन है बेसिकली यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। कि हम स्टडी कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 जिसकी पावर होनी चाहिए, तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 2 आएगा। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन देखते हैं कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5x की पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही है x की पावर 4 है। x की पावर 4 को हमने ट्रांसफॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि हम कोई नंबर के साथ इसको लेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम x स्क्वायर को लेंगे, इसको लेट करेंगे कोई एक नंबर, ये y के इक्वल है, ठीक है। अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x की पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब जहाँ पे x की पावर 4 है वहाँ हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर यहाँ पे। अब हम सेकेंड वाले स्टेप में क्या देखेंगे कि यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे हमने y पुट किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x की पावर 4 की जगह पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर। जब हम लोगों ने इक्वेशन में लिख दिया 5x की पावर y माइनस 19y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे, अब इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हम लास्ट और फर्स्ट वाली टर्म को चेक करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली टर्म है वो हमारे पास 5 है, लास्ट वाली टर्म हमारे पास 12 है। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आता है 60। अब हम लोगों ने ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 60 आंसर आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने से हमारे पास -19 आए। सेम अगर हम 15 को -4 से या -15 -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 60 आ जाएगा। सो इसके पेयर बनेंगे -15 -4 माइनस माइनस प्लस -19 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर 60 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने से आपके पास आंसर 19 आए। तो -15 -4 करेंगे तो -19 आ जाएगा। उसका पेयर बनेगा -15y एंड -4y। यहाँ पे पेयर बन गया इसका। फर्स्ट टू टर्म में से हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। 5y कॉमन आएगा, रिमेनिंग टर्म आ जाएगी y-3, 5 3 आर 15। नेक्स्ट टू टर्म में हम चेक करेंगे कि यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है, y माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12 आ जाएगा। जो टर्म सेम है उनको वन टाइम लिख लेंगे, बाकी वाली टर्म मिला के लिखेंगे। 5y - 4 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास टू फैक्टर्स बने हैं। अब हम फर्दर रिप्लेस करेंगे। एक टॉपिक आपने इसका रिवर्स जाना है, जहाँ पे हम लोगों ने वाई स्केयर एक्स स्केयर को लेट किया हुआ था ना वाई, वो हमने अगेन पुट करना है। अब यहाँ पे y -3 है और यहाँ पे y की जगह पे हम पुट करेंगे एक्स स्केयर -3, और सेम अगर हमारे पास 5y - 4 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 5x स्केयर -4। पुट करने के बाद इनको सेपरेट सेपरेट इक्वल के ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे। हम फैक्टर सॉल्व करेंगे, एक्स स्केयर -3 इज़ इक्वल टू 0। अब ये -3 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे स्केयर आ रहा है। किसी भी टर्म का स्केयर ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेते हैं, ठीक है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा और दूसरे वाली टर्म के साथ उसके प्लस माइनस √3 रूट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले में भी एज इट इज़ है कि यहाँ पे ये -4 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 4/5 है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम लेंगे एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 4/5। यहाँ से कट हो जाएगा, जो स्केयर रूट 4 है वो उसका आंसर आएगा 2/5। 5 का स्केयर रूट सॉल्व नहीं होता तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा उसके साथ स्केयर रूट। तो आपका बेसिकली आंसर आएगा 2/√5 प्लस माइनस में टर्म आएंगी। प्लस माइनस में इसके आंसर्स क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्केयर था, हमें 2 रूट चाहिए, तो 2 रूट हमारे उसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं। एक आपका जो आंसर एक दफ़ा प्लस में आएगा और एक दफ़ा माइनस में आएगा, और एट द एंड आपने इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करवाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 4x⁴ -27x स्क्वेयर + 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सेम मेथड, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वेयर को लेट करना है y के इक्वल, देन आपने टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड x⁴ की जगह पे आपने y स्क्वेयर पुट करना है। फिर आपने ये जो वैल्यूज़ आपने रिप्लेस की हैं ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देनी है, देन इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 4 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 4 को 18 से मल्टीप्लाई करना, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आएगा। अब हम लोगों ने ऐसे नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने से 72 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने से हमारे पास 27 आए। अगर 24 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाता है, और इनको प्लस माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इसका एक हमारे पास बनेगा पेयर -24 -3 + 18। फर्स्ट टू टर्म में हम देखेंगे कि यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आएगा y -6, 4 6 आर 24। नेक्स्ट वाली टू टर्म में हम देखेंगे कि -3 कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस माइनस चेंज हो जाएगा y -6। जो टर्म 2 टाइम्स हैं उनको मिला के लिख लेंगे, रिमेनिंग टर्म लिखेंगे हम y -6 और 4y -3 इज इक्वल टू 0। सेम इनके जो फैक्टर हैं उसको सेपरेट करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम y की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट की होगी y इज इक्वल टू x² -6 4x² -3 इज इक्वल टू 0। अब हर फैक्टर को सेपरेट इक्वल टू 0 कर लें। x² -6 इज इक्वल टू 0, ये 6 इधर प्लस माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा आपके पास। सेम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, 4x⁴ -3 आपका यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा।
4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे दोनों टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो सॉल्व नहीं होता, और यहाँ पे आएगा 3/4। 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3/2 प्लस माइनस, तो ये 2 रूट्स आपके पास आ जाएंगे, स्क्वायर रूट 3/2। एट द एंड आपने इनको सोल्यूशन सेट में लिखना है। 4 जो आपके स्क्वायर रूट में आंसर आएंगे उसको आपने सोल्यूशन सेट में मेंशन कर देना है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपने। आपके पास क्वेश्चन है 5x⁴ माइनस 22x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेम x² को आपने लेट करना है y के इक्वल, x⁴ को हम लोग लेट करेंगे y² के इक्वल। वैल्यूज इंसर्ट करनी है आपने, देन आपने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40, मल्टीप्लाई करने से आपके पास 40 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने से आपके पास 22 आना चाहिए। 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और -20 करें, -2 करें तो -22 आ जाता है हमारे पास। तो इसके फैक्टर बनेंगे -20y -2y। फर्स्ट 2 टर्म में हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट 2 में से हम 5 कॉमन लेंगे, 5y, रिमेनिंग आएगा 5 - 5 4 आर 20। नेक्स्ट 2 टर्म में से -2 कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, 2 4 आर 8। जो टर्म सेम है उनको मिला के लिख लेंगे, रिमेनिंग वाली टर्म आएगी 5y -2 इज इक्वल टू 0। सेम मेथड कि अब आपने y की जगह पे x² की वैल्यू पुट करनी है। x² पुट करेंगे तो आपके पास दोनों रूट आ जाएंगे, x² -4, 5x² -2 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर लें इन फैक्टर्स को। यहाँ पे ये -4 हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस -2 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। 5x⁴ -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ -2 हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आ जाएगा हमारे पास, तो √2 ओवर √5 आ जाएगा हमारे पास। सो यही आपके पास आंसर है। यहाँ पे हम लोग एक मेथड इसका यहाँ पे ऐड है कि यहाँ पे क्या करेंगे, √2 ओवर 5, यहाँ पे हम लोगों ने जो √5 है ना, इसको रैशनलाइज कर लेना। इसको रैशनलाइज करेंगे तो √5 ओवर √5 आ जाएगा। ऊपर वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 5 आर 10 ओवर स्क्वायर आ जाएगा इसका। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, √10 ओवर 5 प्लस माइनस दोनों रूट आएंगे आपके पास। सो ये आपके पास आंसर है। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन करने हैं आपने। आज का आपका बस यही वर्क था। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।